जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा कि एरन मिकासा पर ही हमला कर देता है और मिकासा एक दीवार से टकरा जाती है और ये देखकर सभी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मिकासा एरन से बचते हुए एरन के पास जाती है और उससे कहती है, एरन मुझे पता है तो अंदर ही कहीं हो। अरे मैं मिकासा हूँ, मुझे क्यों मार रहे हो तुम? तुम्हें उस गेट को सील करना है, क्या हुआ तुम्हें, भूल गए तुम? पर तभी रिको नाम की सोल्जर वहाँ बैठी होती है और वो कहती है, हमें इस एरन से उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए थी, गलती हमारी ही है, हमने इस पर भरोसा कर लिया। और ऐसा कहकर रेड कलर की फ्लेयर गन चला देती है और तभी इयान नाम का एक सोल्जर एरन के हाथ की तरफ दिखता है। वो मिकासा पर हमला करने वाला होता है और तभी वो मिकासा से कहता है, मिकासा जल्दी वहाँ से हटो, वो तुम पर फिर से हमला करने वाला है। एरन एक बार फिर से मिकासा पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन मिकासा हट जाती है और खुद एरन को ही चोट लग जाती है उसके ही हमले से, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। वो सोल्जर्स आपस में कहते हैं, भाई हमने गलती कर दी यार, इस पे भरोसा करके, ये तो हम पर ही हमला कर रहा है यार। वो सोल्जर्स दिखते हैं कि एक 12 मीटर का और एक 5 मीटर का टाइटन उनकी तरफ आ रहा है, जिसे देखकर वो सभी डर जाते हैं और कहते हैं, चलो भाई प्लान फेल हो चुका है, यहाँ से निकलो जल्दी, मुझे लगता है हमें एरन को यहीं पर छोड़ना होगा यार। रिको भी कहती है, हाँ सही कहा तुमने। ये सुनकर मिकासा गुस्से से भर जाती है और मिकासा उन सभी को एक डेथ चेयर देने लगती है। इस तरफ वो सभी के सभी सोल्जर्स उस रेड स्मोक को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और मार्को कहता है, सब खत्म हो गया, मिशन फेल्ड हो चुका है, ये लाल धुआं इस बात की निशानी है। कुछ सोल्जर्स उस कमांडर को कहते हैं, सर मुझे लगता है हमें उन सभी लोगों को वापस बुला लेना चाहिए क्योंकि मिशन तो फेल्ड हो चुका है। पर कमांडर पिक्सिस कहता है, बिल्कुल भी नहीं, जैसा चल रहा है चलने दो, हम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। इस तरफ वो सभी के सभी लोग आपस में बहस कर रहे होते हैं और एक सोल्जर अपने कैप्टन से कहता है, सर आपने देखा नहीं एरन ने कैसे मिकासा पर हमला किया, हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते, हमें इसे यहीं पर छोड़कर यहाँ से जाना चाहिए। पर यार हम देखते हैं कि ये कैप्टन काफी सही बंदा होता है और इन सभी को कहता है कि तुम लोग उन टाइटन से फाइट करो जो हमारी तरफ आ रहे हैं, हमें एरन को बचाना होगा, हम इसे यहाँ पे नहीं छोड़ सकते, वो ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए हमारी आखिरी उम्मीद है। और शायद तुम लोग भूल रहे हो कि मैं कैप्टन हूँ तो मैं ही तुम्हें ऑर्डर्स दूंगा और तुम्हें उनको मानना होगा। मिकासा इयान का शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसकी सपोर्ट की और एरन को बचाया। वो मिकासा को एरन को प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। मिकासा एरन को देखते हुए सोचती है, ये चक्कर क्या है, एरन रिकवर क्यों नहीं हो रहा है, क्या पहले जो इसने लड़ाई की थी उसकी वजह से एरन कमजोर तो नहीं बढ़ गया? इसके बाद हम देखते हैं कि एरन बेहोशी में एक सपना सा देख रहा होता है जिसमें वो उसके घर में होता है और वहाँ पर उसके डैड, उसकी मॉम और मिकासा भी वहाँ पर होती है। थोड़ी देर बाद आर्मिन एरन के पास पहुँच जाता है और उसे ऐसा गिरा हुआ देखकर सोचता है, एरन को क्या हुआ यार, ये तो गेट को सील करने वाला था, ये ऐसे कैसे लेटा हुआ यहाँ पे? और भाई देखते ही देखते वहाँ पर बहुत सारे टाइटन्स आने लगते हैं, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर का और 12 मीटर तक के भी टाइटन्स वहाँ पर आने लगते हैं धीरे धीरे। मिकासा समझ जाती है कि वो सभी के सभी टाइटन्स एरन की तरफ आ रहे हैं उसे खाने के लिए। आर्मिन मिकासा से पूछता है कि ये एरन ऐसे क्यों लेटा हुआ है? मिकासा उसे समझाती है, एरन ने अपने टाइटन का कंट्रोल खो दिया है और वो बहुत देर से ऐसे ही बेहोशी में पड़ा है। आर्मिन मिकासा से कहता है, मिकासा मैं एरन को होश में लाने की कोशिश करता हूँ, तब तक तुम उन टाइटन्स को रोक के रखो। और आर्मिन एरन को होश में लाने के लिए उसकी गर्दन में तलवार घुसा देता है जो कि एरन के हाथ में घुस जाती है और एरन झटपटाने लगता है। एरन के शांत होने पर आर्मिन उसे कहता है, उठो एरन, क्या हुआ तुम्हें? लेकिन एरन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, उसे बस ऐसा लगता है कि आर्मिन उसके घर के बाहर खड़ा है और कुछ उसको बताने की कोशिश कर रहा है। आर्मिन की बातें एरन तक नहीं पहुंच पा रही होती। इसके बाद हम जीन, एनी और कोनी को देखते हैं जिनके पीछे टाइटन्स पड़े होते हैं और उनके बाकी साथियों को टाइटन्स खा चुके होते हैं। फिर हम देखते हैं एनी और कोनी टाइटन से बचते हुए एक दीवार पर पहुंच जाते हैं पर जीन का ओडियम केयर खराब हो जाता है जिसकी वजह से वो दीवार पर नहीं चढ़ पा रहा होता और उसके पीछे एक टाइटन वहाँ पर आने लगती है। जीन एक घर में जाकर छुप जाता है और इस तरफ आर्मिन एरन को अभी भी होश में लाने की कोशिश कर रहा होता है और इस पर आर्मिन एरन को बाहर की दुनिया के बारे में बताने लगता है कि कैसे एरन का बचपन से सपना था कि उसे बाहर की दुनिया को देखना है। एरन क्या हो गया तुम्हें तो बाहर की दुनिया को एक्सपीरियंस करना था, चलो उठ जाओ जल्दी। और भाई आर्मिन की ये टेक्निक काम कर जाती है और एरन होश में आ जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। और इस तरफ रिको और उसकी एक और टीममेट को छोड़कर वो टाइटन्स उसके सभी के सभी टीममेट्स को खा जाते हैं। इस तरफ जीन एक मरे हुए सैनिक के ओडियम केयर को निकालने की कोशिश करता है ताकि वो किसी न किसी तरीके से उस दीवार पर पहुंच सके, लेकिन तभी एक टाइटन उसके पीछे से आने लगता है। पर तभी मार्को वहाँ आकर उस टाइटन का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। जीन वो ओडियम केयर पहनकर वहाँ से भागने लगता है लेकिन उस गियर में भी कुछ खराबी होने की वजह से वो एक टाइटन के सामने गिर जाता है। वो टाइटन उसे पकड़ने वाला होता है कि तभी कोनी वहाँ आकर उस टाइटन का ध्यान भटकाने लगता है और वह जीन को जल्दी से वहाँ से भागने के लिए कहता है। जीन वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगता है पर तभी एक और टाइटन जीन को खाने ही वाला होता है वहाँ पर आकर कि तभी एनी वहाँ पर आकर उसे बचा लेती है और वह सभी के सभी लोग उस दीवार पर चढ़ जाते हैं। तभी किसी के चलने की बहुत तेज आवाज आने लगती है और ये कोई और नहीं बल्कि एरन था जो कि उस बड़े से पत्थर को उठाकर उस गेट को सील करने जा रहा होता है। ये देखकर इयान उन सभी के सभी सोल्जर्स को एरन को किसी भी कीमत पे प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है ताकि वो उस गेट को सील कर सके और वो सभी के सभी सैनिक उन टाइटन्स का ध्यान भटकाने लगते हैं और एरन के रास्ते से सभी टाइटन्स को दूर करने लगते हैं। पर इस पूरे के पूरे प्रोसेस में कई सारे सैनिक उन टाइटन्स के हत्थे चढ़ जाते हैं और मारे जाते हैं और इयान भी एक सैनिक को बचाते हुए उन टाइटन्स का खाना बन जाता है। भाई इयान तो मस्त बंदा था यार, इसने एरन पर भरोसा किया था और उन सभी के सभी टाइटन्स को मारने के बाद सिर्फ एक टाइटन रह जाता है आखिरी में जिसे मिकासा मार देती है और एरन उस पत्थर से उस गेट को सील कर देता है। और ये देखकर रिको खुशी से रोने लग जाती है और कहती है, साथियों तुम्हारी कुर्बानियां बेकार नहीं गई, हमने कर दिखाया। और रिको येलो स्मोक फायर कर देती है और कहती है, हमने हिस्ट्री क्रिएट कर दी, हमने उन टाइटन्स को हरा दिया। और वो येलो स्मोक देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि मिशन सक्सेसफुल हो चुका है। फिर कमांडर पिक्सिस रीइंफोर्समेंट यूनिट को भेज देता है सभी सैनिकों की मदद के लिए। इस तरफ हम देखते हैं कि आर्मिन एरन को उसकी टाइटन फॉर्म से बाहर निकलता है और तभी 2 टाइटन उन पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन तभी कैप्टन
लीवाई की एंट्री होती है और वो बड़े ही जबरदस्त तरीके से उन दोनों के दोनों टाइटन्स को मार देता है। और उस दीवार के पास जो भी सैनिक इकट्ठे हुए थे, सोल्जर्स उन सभी पर हमला करके उन्हें मार देते हैं और बचे हुए टाइटन्स को सर्वे कॉप्स मार देते हैं और उनमें से 2 टाइटन्स को वो लोग जिंदा भी पकड़ लेते हैं और उन्हें बंदी बना लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जीन मार्को को मरा हुआ देखता है, जिससे वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सभी के सभी सोल्जर्स को जला दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं एरन को, जो कि होश में आते ही अपने आप को जेल में पाता है और उसके सामने होते हैं सर्वे कॉप्स के हेड कमांडर एरविन और कैप्टन लीवाई, जो एरन को बताते हैं कि वो इस वक्त मिलिट्री पुलिस के कस्टडी में है। कमांडर एरविन एरन को उसकी चाबी दिखाते हैं जो कि उसके फादर ने उसे दी थी, वही बेसमेंट वाली चाबी, और वो एरन से बोलते हैं ये चाबी तुम्हें वापस मिल जाएगी। ऐसा सुनने में आया है कि शिकांशिना डिस्ट्रिक्ट में तुम्हारे घर के बेसमेंट में टाइटन्स के बारे में कुछ राज छुपे हुए हैं एरन, क्या ये बात सच है? एरन कहता है हाँ कमांडर, ये बिल्कुल सच है, मेरे पापा ने तो ये कहा था, पर मैं यहाँ पे क्यों हूँ? मैं आपका दुश्मन थोड़ी हूँ, मुझे जेल में क्यों बंद किया हुआ है आप लोगों ने? वो कैप्टन उससे कहता है डरो मत, अभी तुम्हें सिर्फ कस्टडी में रखा गया है, शायद तुमने नहीं पता, पर तुमने अपने ही सोल्जर पर हमला किया था जब उस टाइटन की फॉर्म में थे तुम, और मुझे लगता है हम वॉलमारिया में जाकर तुम्हारे घर के बेसमेंट तक पहुंच सकते हैं और हमें तुम्हारी टाइटन पावर्स की जरूरत पड़ेगी, और हमें ऐसा भी लगता है कि वो कोलोसल टाइटन और आर्मर टाइटन बिल्कुल तुम्हारे ही जैसे हैं। एरन उस कैप्टन से कहता है सर, मैं सर्वे कॉप्स का मेंबर बनना चाहता हूँ और सभी के सभी टाइटन्स को मारना चाहता हूँ, जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उन सभी को मार दूंगा। कैप्टन लीवाई उस कमांडर से कहता है सर आप चिंता मत कीजिए, एरन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, और अगर इस बार इसने हमें धोखा दिया तो मैं पर्सनली इसका गला काटूंगा। और हाँ बधाई हो एरन, अब तुम ऑफिशियली सर्वे कॉप्स के एक मेंबर बन चुके हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वॉल सेना के अंदर सभी लोग बात कर रहे होते हैं। ओए क्या ये बात सच है? अब इनके पास भी एक टाइटन है, मिलिट्री वालों के पास एक सोल्जर है ये एरन नाम का, जो कि टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। भाई चलो शुक्र है हमारी तरफ भी एक टाइटन है यार, अब मुझे लगता है वॉलमारिया को भी हासिल कर सकते हैं। और अब इसके बाद एरन को कोर्ट में पेश किया जाता है और कुछ सोल्जर्स उसे एक पोल से बांध देते हैं। एरन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर चल क्या रहा है यार, मैंने क्या किया है और ये सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं कि मैं कोई मॉन्स्टर हूँ क्या? मैं तुम्हारी ही साइड का हूँ भाई, क्या हो गया तुम्हें? इसके बाद वहाँ सुप्रीम कमांडर डैरियस जेकली आता है और वो एरन का ट्रायल शुरू कर देता है और वो एरन को बताता है तो मिस्टर एरन, अब आप जिएंगे या मरेंगे, इस बात का पूरा डिसीजन मेरे हाथों में है और इस ट्रायल से हम लोग डिसाइड करेंगे तुम्हारी कस्टडी मिलिट्री पुलिस को मिलेगी या सर्वे कॉप्स को। इसके बाद कार्रवाई शुरू हो जाती है और मिलिट्री पुलिस का एक ऑफिसर एरन के बारे में बताता है जज साहब, मुझे लगता है हमें एरन को इंटेरोगेट करना चाहिए और हमें इससे जो भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है वो सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके इसे मार देना चाहिए, क्योंकि साहब इसका कोई भरोसा नहीं है, इसका नेचर बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, क्या बताइए हम पर ही अटैक कर दे किसी भी वक्त। इसके बाद कमांडर एरविन अपना प्रपोजल रखता है और वो उस जज से कहता है सर, मुझे लगता है हमें एरन को सर्वे कॉप्स का एक मेंबर बना देना चाहिए, हम उसके टाइटन पावर्स का यूज करके वॉलमारिया को वापस पा सकते हैं। और फिर वहाँ पर बहस छिड़ जाती है कि एरन के साथ क्या करना चाहिए उन्हें। वो जज एरन से सीधा पूछता है तो मिस्टर एरन, क्या तुम अपनी पावर्स को कंट्रोल कर सकते हो? जी सर, क्यों नहीं, मैं यही तो चाहता हूँ। लेकिन एरन, मेरे पास एक रिपोर्ट है जिसके हिसाब से तुमने अपनी टाइटन फॉर्म लेने के बाद सोल्जर मिकासा को मारने की कोशिश की थी। वो जज मिकासा से पूछता है सोल्जर मिकासा, क्या ये बात सच है? मिकासा उसे बताती है हाँ ये सच है, पर इससे पहले एरन ने मुझे 2 बार बचाया भी है, वो भी अपने टाइटन पावर से ही। फिर एक दूसरा सोल्जर उस जज को बताता है सर, ये मिकासा एरन की ही साइड लेगी क्योंकि एरन के साथ ही रहती है बचपन से, और तो और हमें ये भी इन्फॉर्मेशन मिली है कि मिकासा ने 9 साल की उम्र में ही 3 किडनैपर्स को बहुत ही बेरहमी से चाकू मारकर मार डाला था। मानता हूँ कि उसने ये सब सेल्फ डिफेंस में किया, पर जिस तरीके से उनका कत्ल किया गया वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। हो सकता है कि ये भी एक टाइटन ही हो एरन की तरह। ये सुनकर एरन गुस्से से भर जाता है, अबे ओ अपनी बकवास बंद रख ले, माना कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ पर इसमें मिकासा को बीच में मत ला। बेटा अभी मेरे हाथ खुले होते ना तेरे को मैं बताता अच्छी तरह, तेरी भैंस की टेंट, तुम सब के सब लोग किसी काम के नहीं हो। क्या फायदा है तुम्हारे सोडियम गियर का? 100% जाते हो 20% वापस आते हो, कोई फायदा है तुम्हारे इस पावर का? तुमसे नहीं हो पाएगा, मुझे ही टाइटन्स का सफाया करने दो। और तभी कैप्टन लीवाई वहाँ पर आकर एरन को बुरी तरह से मारने लग जाता है। मिकासा उसे रोकने जाती है पर आर्मिन उसे रोक देता है। लीवाई उसे कहता है अबे ओ एरन, ज्यादा मत बोल, लगता है तेरी छितर परेड करनी पड़ेगी। और ये बोलकर लीवाई उसकी बहुत ही बुरी तरह से पिटाई करने लगता है। ये सब देखकर वो सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं और फिर मिलिट्री पुलिस का एक ऑफिसर लीवाई को रोकने के लिए कहता है और कहता है लीवाई बस करो, अगर उसे गुस्सा आ गया तो वो टाइटन में भी बदल सकता है। तो लीवाई कहता है अच्छा, अभी तुम ही तो कह रहे थे कि इसे मार देना चाहिए। लीवाई उसकी पिटाई कर करके एरन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब कर देता है। एरविन उस जज से कहता है हमें एरन को कैप्टन लीवाई के सुपरविजन में रखना चाहिए, थोड़े दिन इसको इनकी नजर में रखते हैं, मुझे एरन पर भरोसा है, वो ह्यूमैनिटी की मदद कर सकता है सर। जज उसे कहता है अच्छा, पर अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो क्या करोगे तुम लोग? लीवाई उसे कहता है सर आप चिंता मत कीजिए। और वो जज एरन को कैप्टन लीवाई की कस्टडी में दे देता है। और ट्रायल खत्म होने के बाद वो सभी लोग एरन से मिलते हैं और कैप्टन लीवाई भी एरन को सॉरी कहता है उसकी इतनी पिटाई करने के लिए, पर उसे कहता है कि यार ये करना जरूरी था, वरना जज को यकीन कैसे आता कि मैं तुम्हें कंट्रोल कर सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं एक पुराने सर्वे कॉप्स का HQ को। एरन को देखते हैं जो कि एक घोड़े को तैयार कर रहा होता है और वो अपने सामने बहुत सारे सोल्जर्स को देखता है। अच्छा, तो ये है इन सर्वे कॉप्स का मेन हेडक्वार्टर। अच्छा, तो ये है वो स्पेशल ऑपरेशन स्क्वाड जो कि कैप्टन लीवाई की स्क्वाड होती है। पेट्रा रेल, ओलियो बुजाडो, एल्ड जिन, गंथर स्कल्ट। भाई देख लेना इनके अगर नाम मैंने गलत प्रोनाउंस किए हो तो ये प्लीज कमेंट्स में गालियां मत लिखना फिर मुझे ना। अब एरन सोचता है अपने मन में कि अगर मैंने अपना कंट्रोल खो दिया तो इनमें से कोई भी मुझे झटपट मार देगा। इसके बाद एरन लीवाई के पास आकर कहता है मैंने ऊपर सब साफ कर दिया सर, और क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि मैं कहाँ पर सोऊंगा सर? कैप्टन लीवाई उसे कहता है हाँ बेसमेंट में। एरन उसे बोलता है ये क्या बात हुई सर,
सोल्जर लेवाई से कहता है, बेसमेंट। मुझे तुम पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है भाई, तुमने अभी भी अपने टाइटन पावर को पूरी तरह से कंट्रोल करना नहीं सीखा है यार। फिर हम देखते हैं कि कमांडर एरविन कुछ प्लान बना रहा होता है, जिसमें वो उन नए रिक्रूट्स को भी दीवार के बाहर उन टाइटन से फाइट करने के लिए अपने साथ ले जाने की सोच रहा होता है, क्योंकि वो साबित करना चाहता था कि एरन का उनकी तरफ होना ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत ही अच्छी बात होगी। फिर हम सर्वे कॉर्प्स के कुछ मेंबर्स को देखते हैं जो कि चाय पीते पीते कुछ बातें कर रहे होते हैं एक बहुत ही बड़े मिशन के बारे में, जो कि 30 दिन बाद परफॉर्म होने वाला है। तभी हांजी वहाँ पर आ जाती है और वो एरन को एक एक्सपेरिमेंट में उसकी मदद करने के लिए कहती है उसे, जो कि वो उन 2 टाइटन्स पर कर रही थी जो उन्होंने पकड़े थे पहले। और हांजी उसे उन सभी एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताती है जो उसने 2 टाइटन्स पर करे होते हैं। पहले तो वो उनसे बात करने की कोशिश करती है, जिसका कोई फायदा नहीं होता, और फिर वो उन्हें सूरज की रोशनी से दूर कर देती है। और वो जो 4 मीटर का एक टाइटन होता है वो 1 ही घंटे में सुस्त पड़ने लगता है, पर वो 7 मीटर वाला टाइटन उसके 3 घंटे बाद सुस्त पड़ने लगता है। टाइटन्स को खाने की या पीने की कोई जरूरत नहीं होती यार, इन्हें सांस लेने तक की जरूरत नहीं है, उन्हें बस इस सूरज की रोशनी चाहिए होती है जिंदा रहने के लिए। और एक एक्सपेरिमेंट में उन्हें ये भी पता चलता है कि उनकी गर्दन के अलावा उनका कोई और वीक स्पॉट नहीं है, और उनकी पूरी बॉडी में बस हवा भरी हुई है, स्टीम से भरे हुए हैं वो लोग। एरन को उसकी बातों में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा होता है। तुम्हें तो बहुत ज्यादा नॉलेज है, मुझे और बताओ इसके बारे में। और हांजी उसे सब कुछ बता देती है जो जो उसने एक्सपेरिमेंट्स किए होते हैं उस पर। और एरन की हालत कुछ ऐसी हो जाती है सुबह तक। तभी एक सोल्जर वहाँ पर आता है और वो हांजी को बताता है कि उन दोनों के दोनों टाइटन्स को किसी ने मार दिया है। और ये देखकर हांजी पागल हो जाती है कि भाई इसको किसने मार दिया, मुझे तो और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने थे इन पे। उन सभी को समझ नहीं आता कि ये किसका काम हो सकता है, भाई किसने टाइटन्स को मार दिया। इसलिए वो उन सभी के सभी सोल्जर्स की तलाशी लेने लगते हैं, पर अल्टीमेटली कुछ पता नहीं चलता कि उन टाइटन्स को किसने मारा था। और इसके बाद उन सभी के सभी सोल्जर्स को एक रिक्रूटमेंट मीटिंग पर बुलाया जाता है और कमांडर एरविन उन सभी लोगों को अपनी इंट्रोडक्शन देता है और उनसे पूछता है, तो कौन कौन तुम में से सर्वे कॉर्प्स को ज्वाइन करना चाहता है। अब तो तुम सभी लोगों को अंदाजा हो ही गया होगा कि वो टाइटन्स क्या कर सकते हैं ह्यूमैनिटी का। पर जैसा कि एरन हमारे साथ है तो मुझे लगता है हमारे पास एक उम्मीद तो है उन टाइटन्स को हराने की। एरन ने हमें एक रास्ता बताया है उन टाइटन्स के सीक्रेट्स को जानने का, जो कि उसके घर के बेसमेंट में है, जो कि शिगांशिना में है। और अगर हमें उन टाइटन्स के राज पता चल गए तो हम लोग उनसे आसानी से जीत सकते हैं। और ये सब बातें सुनकर सभी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और अरविंद सोचता है क्या हो रहा है, ये कमांडर इन सभी को क्यों बता रहे हैं, ये तो बहुत ही टॉप सीक्रेट बात थी यार। क्या ये कोई स्ट्रेटजी है, आखिर इनका प्लान क्या है। जो भी इंसानियत को अपना सब कुछ देना चाहता है वो सर्वे कॉर्प्स को ज्वाइन करने के लिए यहीं पर रुक सकता है और बाकी सभी लोग जा सकते हैं। और फिर हम देखते हैं ज्यादातर सोल्जर्स चले जाते हैं वहाँ से, और जो सोल्जर्स वहाँ पर डटे रहते हैं वो बन जाते हैं सर्वे कॉर्प्स का एक हिस्सा। फिर कमांडर एरविन उन सभी लोगों को सैल्यूट करता है और अगले दिन से उन सभी सोल्जर्स की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। और फिर हम सर्वे कॉर्प्स के कुछ मेंबर्स को देखते हैं, जिनमें से एक मेंबर एरन को उसकी पोजीशन के बारे में बता रहा होता है। और इसके बाद वो वापस HQ लौट जाते हैं और एरन मिकासा और आर्मिन से मिलता है। फाइनली भाई ये लोग मिल गए, जिसकी वजह से एरन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसे पता चलता है कि जीन भी सर्वे कॉर्प्स को ज्वाइन कर चुका है, और उसे मार्को की डेथ के बारे में भी पता चलता है। और फिर उन सभी को उनकी यूनिफॉर्म्स मिल जाती हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो सभी के सभी सर्वे कॉर्प्स गेट के सामने खड़े होते हैं बाहर जाने के लिए। और जैसे ही वो गेट खुलता है वो सभी के सभी सोल्जर्स बाहर की तरफ जाने लगते हैं। ये एरन का पहला मिशन होता है एज अ सर्वे कॉर्प्स सोल्जर। सभी के सभी आगे बढ़ रहे होते हैं और जैसे ही वो सभी सोल्जर्स बाहर जाते हैं खुले मैदान में, तो कैप्टन आर्विन उन सभी लोगों को अपनी अपनी फॉर्मेशंस में आने के लिए बोल देता है, जिसके बारे में उन्हें ट्रेनिंग दी गई थी पहले से। और सभी लोग फॉर्मेशन में आ जाते हैं और फिर एक सोल्जर एक टाइटन को अपनी तरफ आते हुए देखता है और फिर वो हवा में फ्लेयर गन चला देता है। भाई इसने तो BGMI की याद दिला दी यार। तेरा अगर कोई BGMI खेलता है तो नीचे ID मेंशन कर दूंगा, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हो। अब इसके बाद जो भी सोल्जर उस रेड फ्लेयर को देखता है वो भी हवा में फायर कर देता है, जिसे देखकर जो सोल्जर्स आसपास में फैले हुए हैं पूरी तरह से, उन सभी को पता चल जाता है कि आगे एक टाइटन है और टाइटन किस तरफ से आ रहे हैं। और फिर कमांडर एरविन एक ग्रीन स्मोक को फायर कर देता है उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में उन सभी सोल्जर्स को आगे बढ़ना होता है। और इस तरीके से वो बहुत सारे टाइटन्स को अवॉइड करते हुए आगे की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ने लगते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि शाशा के पीछे अचानक से एक टाइटन पड़ जाता है, लेकिन तभी 2 सैनिक आकर उस टाइटन का ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं और शाशा को बचा लेते हैं। फिर हवा में एक ब्लैक स्मोक फायर होता है और आर्मिन भी उस स्मोक को देखकर ब्लैक स्मोक को फायर कर देता है। ब्लैक स्मोक का मतलब होता है कि उन्हें एक एबनॉर्मल टाइटन दिखा है, और ये एबनॉर्मल टाइटन्स जहाँ सबसे ज्यादा लोग होते हैं उसी जगह पर जाकर अटैक करते हैं। ये 1-2 लोगों पर हमला नहीं करते कभी भी। तो वहाँ पे जो उसके आसपास सोल्जर्स होते हैं उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, उन्हें उस एबनॉर्मल टाइटन को मारना होगा इसी वक्त, ताकि वो फॉर्मेशन को ना भी कर सके। पहला सोल्जर उस टाइटन के पैर पर हमला करता है और दूसरा उसकी गर्दन पर वार करके उसे मार गिराता है और वापस अपनी फॉर्मेशन में जाने लगते हैं। पर तभी वो पीछे से एक फीमेल टाइटन को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं और उन्हें लगता है कि ये भी एक एबनॉर्मल टाइटन है। और भाई देखते ही देखते वो टाइटन बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ उनके पास आ जाती है। वो दोनों के दोनों उसकी स्पीड देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। ये टाइटन बहुत ही ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही होती है उनकी फॉर्मेशन को खराब करने के लिए। 2 सोल्जर्स उस पर अटैक करते हैं पर वो फीमेल टाइटन किसी मक्खी की तरह उन्हें आसानी से मार देती है। आर्मिन की नजर उस फीमेल टाइटन पर पड़ती है और वो समझ जाता है कि वो कोई एबनॉर्मल टाइटन नहीं है बल्कि एक इंटेलिजेंट टाइटन है, बिल्कुल आर्मर्ड कोलोसल और एरन के टाइटन की तरह। और ये कोई इंसान ही है, पर ये है कौन। और फॉर्मेशन की राइट साइड में बहुत सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं उन टाइटन्स के द्वारा, जिन्हें वो फीमेल टाइटन ही लाई होती है। इसके बाद वो फीमेल टाइटन आर्मिन को भी गिरा देती है। वो इतना ज्यादा डर जाता है और फिर वो फीमेल टाइटन आर्मिन की शक्ल देखती है और उसे छोड़कर आगे बढ़ने लगती है। तो भाई इस फीमेल टाइटन ने ऐसा क्यों किया और कौन है ये, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। आर्मिन को कुछ भी समझ नहीं आता कि इसने उसे मारा क्यों नहीं, ये था क्या, ये हुआ क्या अभी। इसके बाद राइनर आर्मिन के पास आता है और उसे संभालता है और वो दोनों उस फीमेल टाइटन की तरफ बढ़ने लगते हैं। जीन भी वहाँ पर आ जाता है और आर्मिन उन दोनों को बताता है कि वो फीमेल
टाइटन बाकी टाइटन्स को लीड कर रही है, किसी को ढूंढ रही है इस वक्त। पर वो किसे ढूंढ रही है? शिट, वो एरन को ढूंढ रही है यार। एरन उस फॉर्मेशन में है, अगर ये वहां पर पहुंच गई तो ये सभी लोगों को मार देगी। ये सुनकर राइनर उसे कहता है कि भाई अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो कोई नहीं बचेगा हम में से, ये पूरी फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देगी और हम सभी लोग मारे जाएंगे एरन के साथ साथ। हमें कुछ तो करना पड़ेगा भाई। फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो लोग उस फीमेल टाइटन का ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे ताकि वो फॉर्मेशन को खराब ना कर पाए। आर्मिन उन दोनों को अपनी हुड को पहनने के लिए कहता है क्योंकि जब तक वो उनका चेहरा नहीं देखेगी वो उन्हें नहीं मारेगी, जैसा कि आर्मिन के साथ अभी हुआ था थोड़ी देर पहले ही। इसके बाद वो सब उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं और वो उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन तभी वो फीमेल टाइटन उसे देख लेती है और अचानक से ही पलट जाती है और अपना हाथ जोर से घुमाती है जिससे जीन की हुड निकल जाती है और उसका चेहरा एक्सपोज हो जाता है। और फिर वो आर्मिन के घोड़े को फेंक देती है जिससे आर्मिन गिर जाता है और उसके सर पर चोट लगने की वजह से बेहोश हो जाता है। और वो आर्मिन को भी देख लेती है। तभी जीन उस फीमेल टाइटन पर पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी गर्दन को प्रोटेक्ट कर लेती है और जिन को मारने ही वाली होती है कि तभी आर्मिन चिल्लाकर कहता है जीन तुम्हें ये करना होगा, उस रेकलेस इडियट से बदला लो। लेकिन तभी राइनर वहां आकर उस फीमेल टाइटन की गर्दन पर अटैक कर देता है, पर वो फीमेल टाइटन उसे अपने हाथ में पकड़ लेती है। पर राइनर जैसे तैसे उसके हाथ को काटकर उसकी पकड़ से निकल जाता है और आर्मिन को लेकर वहां से भागने लगता है और जाते जाते बोलता है जीन जल्दी चलो यहाँ से, हमारा काम पूरा हो चुका है, हमने काफी देर तक उसे डिस्ट्रैक्ट करके रखा है, अब वो उनका पीछा नहीं करेगी। और इसके बाद वो फीमेल टाइटन दूसरी डायरेक्शन में भागने लगती है, जिसे देखकर आर्मिन समझ जाता है कि वो सेंटर की तरफ जा रही है, जिसका मतलब है एरन की तरफ। अब थोड़ी देर बाद सुबह जाती है और जीन, आर्मिन और राइनर सुबह तक जंगल में ही रेस्ट करते हैं और राइनर आर्मिन की पट्टी करता है और जीन अपने घोड़े को बुलाने की कोशिश कर रहा होता है। पर अगर जीन का घोड़ा वापस नहीं लौटता तो उनमें से किसी एक को वहीं पर मरने के लिए रुकना होगा, क्योंकि वो लोग जंगल के इस वक्त बीचों बीच थे और आसपास खुला मैदान है, आसपास कोई घर नहीं है, कुछ नहीं है। फिर आर्मिन जीन को एक इमरजेंसी फ्लेयर छोड़ने के लिए कहता है और जीन उस फ्लेयर को फायर कर देता है और राइनर कहता है अगर 3 मिनट में कोई हमारी मदद के लिए नहीं आया तो हमें फैसला करना होगा कौन यहाँ पर रुकेगा। आर्मिन बोलता है तुम लोग चिंता मत करो, मैं रुकूंगा यहाँ पर, तुम लोग जाओ यार, तुम लोग जाओ, तुम्हें मेरा एक मैसेज पहुंचाना होगा उन तक और हो सके तो सीधा कमांडर एरविन को ही इस मैसेज को देना। आर्मिन उसे वो मैसेज बताने ही वाला होता है कि तभी क्रिस्टा वहाँ पर आ जाती है और वो भी 2 एक्स्ट्रा घोड़ों के साथ उनकी मदद करने के लिए, जिसे देखकर वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। चलो शुक्र है यार इनकी जान तो बच गई कम से कम। क्रिस्टा उन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, शुक्र है तुम लोग ठीक हो। जीन और आर्मिन सोचते हैं भाई ये तो देवी है और राइनर सोचता है ओए सुनिए लगता है तेरे से शादी करनी पड़ेगी अब। और फिर वो सभी लोग वापस फॉर्मेशन की तरफ जाने लगते हैं, पर ओरिजिनल डायरेक्शन से थोड़ा सा डेविएट हो चुके हैं, जो कि चिंता की बात थी क्योंकि वो अपने ओरिजिनल पाथ से काफी ज्यादा डेविएट हो चुके थे और अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो कहीं और पहुंच जाएंगे, वॉल मारिया तक नहीं पहुंचने वाले वो। फिर हम एरन को देखते हैं लीवाई स्क्वाड के साथ और उससे पता चलता है कि राइट साइड वाली फॉर्मेशन में काफी सारे सोल्जर्स मारे जा चुके हैं। और फिर एरन की नजर ब्लैक स्मोक सिग्नल पे जाती है और वो भी एक ब्लैक स्मोक सिग्नल फायर कर देता है। फिर हम कुछ सैनिकों को देखते हैं जो कि उसी फीमेल टाइटन को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर तभी हम देखते हैं कि उनमें से 2 सैनिकों को मार देती है और एक सोल्जर को रस्सी की तरह घुमाकर फेंक देती है। और ये सब देखकर उनमें से एक सोल्जर वहाँ से भागने लगता है डर के, पर तभी वो फीमेल टाइटन वहाँ कर उसे फुटबॉल की तरह उड़ा देती है हवा में एक किक करके और आगे बढ़ने लगती है। और हम देखते हैं कि कमांडर एरविन और कुछ सोल्जर्स एक जंगल में घुस जाते हैं जहाँ के पेड़ 80 मीटर तक लंबे होते हैं। आर्विन उन्हें ऑर्डर देता है सिर्फ सेंट्रल वेगन की स्क्वाड ही यहाँ से अंदर आएगी और कोई नहीं। और फिर हम देखते हैं कि सेंट्रल वेगन स्क्वाड उस जंगल के अंदर एंटर कर जाती है और बाकी स्क्वाड्स जंगल के दोनों साइड में फैल जाती हैं और उन सभी को ऑर्डर मिलता है कि वह सभी लोग पेड़ों पर चढ़ जाएं। अगर कोई भी टाइटन बाहर से जंगल की तरफ आएगा तो उसे किसी भी कीमत पर रोकना होगा। फिर कुछ सैनिक आपस में बात कर रहे होते हैं, बहुत सारे सोल्जर्स मारे जा चुके हैं ऑलरेडी, हमें वापस चला जाना चाहिए था। आखिर कमांडर आर्मिन चाहता क्या है, इतने सोल्जर्स की बलि चढ़ा दी इसने। आर्मिन सोचता है अपने मन में वो फीमेल टाइटन एरन के पीछे है, क्या ये बात उस कमांडर को पता है इसलिए हम यहाँ पर हैं। इसके बाद हम एरन और लीवाई स्क्वाड को देखते हैं। एरन उस कमांडर से कहता है सर हम तो जंगल में हैं, हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा टाइटन किस डायरेक्शन से आ रहा है हमारी तरफ, हम इस पर अटैक कैसे करेंगे। लीवाई कहता है क्या तुम्हें ये बड़े बड़े पेड़ नहीं दिख रहे एरन, ये बिल्कुल परफेक्ट जगह है 3D मोमेंट केयर को यूज करने, तुम बस अलर्ट रहो। एरन उन सभी के चेहरे देखता है और उसे रियलाइज होता है कि इन सभी लोगों को नहीं पता कि ये लोग आखिर कर क्या रहे हैं इस जंगल में, वो लोग कैसे फाइट करेंगे उन टाइटन से, और तो शायद इसे कैप्टन लीवाई को भी नहीं पता है कि वो यहाँ पर क्यों है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे टाइटन्स आ जाते हैं, वो टाइटन्स पेड़ के नीचे ही होते हैं उन सभी को खाने के लिए, और कैप्टन लीवाई की स्क्वाड को अपने पीछे ब्लैक स्मोक नजर आती है और वो समझ जाते हैं कि वो फीमेल टाइटन आ चुकी है और कैप्टन लीवाई उन सभी को अपने ब्लेड्स को रेडी करने के लिए कह देता है। और तभी देखते ही देखते हम फीमेल टाइटन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा स्पीड से उनकी तरफ आ रही होती है। कैप्टन लीवाई सभी लोगों को काफी तेजी से आगे बढ़ने के लिए कहता है और उस टाइटन को रोकने के लिए बहुत सारे सोल्जर्स उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो टाइटन उन सभी सोल्जर्स को किसी कीड़े की तरह मसल रही होती है। लीवाई स्क्वाड के सभी मेंबर्स उससे पूछ रहे होते हैं सर हमें ऑर्डर दीजिए, वो टाइटन हमारे ठीक पीछे है, हमें कुछ करना होगा। लेकिन लीवाई किसी को भी ऑर्डर नहीं देता और वो सभी को अपने कानों को बंद करने का ऑर्डर देता है और एक गन से फायर कर देता है। एरन पूछता है अबे ये क्या था, एक साउंड ब्लास्ट। लीवाई उन सभी को बोलता है हमारा मिशन है उस फीमेल टाइटन को जिंदा पकड़ना किसी भी कीमत पर, बस चुपचाप अपने घोड़ों पर आगे बढ़ते रहो। वो सभी सोल्जर्स लीवाई की बात मान लेते हैं, लेकिन वो फीमेल टाइटन सभी सैनिकों को धीरे धीरे करके मार रही है। अब एरन अपने टाइटन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर उस फीमेल टाइटन से लड़ने के बारे में सोचता है और वो अपने हाथ को बस काटने ही वाला होता है कि तभी पेट्रा उसे रोक देती है और उसे बोलती है एरन तुमने प्रॉमिस किया था तुम टाइटन में सिर्फ तभी ट्रांसफॉर्म होगी जब तुम्हारी जान खतरे में होगी। तभी कैप्टन लीवाई एरन से कहता है ठीक है एरन तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, करो अपनी मनमर्जियां, पर टाइटन में ट्रांसफॉर्म होने से पहले उन सभी
सोल्जर्स का ख्याल रख लेना जिन्हें तुम अपने ठीक पीछे मरता हुआ देख रहे हो। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। इसके बाद हम फ्लैशबैक में आते हैं जहाँ पर लीवाई एरन को बता रहा होता है अगर तुम टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो गए तो हम तुम्हें बिना मारे भी रोक सकते हैं, जिसके लिए हमें तुम्हारी गर्दन से तुम्हारी बॉडी को काटना होगा। पर इस पूरे के पूरे प्रोसेस में तुम्हारे हाथ और पैर आते हाथे कट जाएंगे, पर चिंता मत करो, वो तो दोबारा भी वापस उग जाएंगे। और तो और हांजी ने एरन के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स को ट्राई करने की भी कोशिश की होती है, जिसके लिए वो एरन को एक कुएं के अंदर रख देती है और उसे ट्रांसफॉर्म होने के लिए बोलती है। और कैप्टन लीवाई और हांजी दूर खड़े एरन को देख रहे होते हैं, लेकिन कुछ भी हलचल ना होने पर वो कुएं के पास जाकर देखते हैं कि एरन ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। और एरन उन दोनों को कहता है सॉरी यार, मैं नहीं हो पाया इस बार कन्वर्ट। और कैप्टन लीवाई एरन को इसके बारे में कुछ करने के लिए कहता है, क्योंकि भाई अगर एरन टाइटन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता तो ये यूजलेस है, इसका कोई फायदा नहीं है। फिर तो एरन इसके बारे में सोच रहा होता है। एरन का हाथ एक टाइटन के हाथ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है थोड़ा सा। वो सभी सोल्जर्स अपने ब्लेड्स निकाल लेते हैं, पर लीवाई उन सभी को शांत रहने के लिए कहता है। हांजी उसे बताती है तो इसका मतलब ये है कि खुद को चोट पहुंचाना काफी नहीं होगा, उसके लिए एक पर्पस होने की भी जरूरत है, जैसे कि तुम्हें टाइटन्स को मारना है, अपनी मॉम का बदला लेना है, तोप का गोला रोकना है, अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करने के लिए, वॉलमारिया के गेट को क्लोज करने के लिए। फिर हम उस फ्लैशबैक से बाहर आ जाते हैं। एरन डिसाइड करता है कि वो टाइटन में ट्रांसफॉर्म नहीं होगा और सर्वेकॉप्स के साथ आगे की तरफ बढ़ेगा। और तभी वो फीमेल टाइटन अपनी स्पीड को बढ़ा लेती है। अचानक से फीमेल टाइटन एक जगह पर आकर रुक जाती है और एक सोल्जर उस पर फायर करने का ऑर्डर देता है और वह सभी लोग अपने हथियारों से उस फीमेल टाइटन पर अटैक करके उसे जिंदा पकड़ लेते हैं। और फिर लीवाई एल्ड को इंचार्ज बनाकर वहाँ से चला जाता है और वो मेंबर्स एरन से कहते हैं देखा तुमने, हमने उसे पकड़ लिया, हम सर्वेकॉप्स को बेटा हल्की में मत लेना तुम। और अब कैप्टन लीवाई एरविन के पास जाता है। एरविन उससे कहता है बहुत बढ़िया, हमने उसे पकड़ लिया। और अब कैप्टन एरविन उस फीमेल टाइटन पर अपने हथियारों को चला देता है जो कि उसे पकड़ने के लिए होते हैं। और हम बाकी सभी सैनिकों को देखते हैं जो कि उस जंगल के बाहर वाले पोर्शन में होते हैं और उन सभी को भी उन वेपन्स की आवाज सुनाई देती है। उनको कुछ पता नहीं चल रहा था कि आखिर ये जंगल के अंदर कर क्या रहे हैं आखिर ये लोग। पर जीन और आर्मिन समझ जाते हैं कि कैप्टन आर्विन उस फीमेल टाइटन को इस जंगल के अंदर लेकर आए ताकि वो उसे यहाँ पर पकड़ सके। इसके बाद हम एरन और लीवाई स्क्वाड को देखते हैं और अब उन्हें पता चल चुका होता है कि वो इस जंगल में क्यों आए थे और उनका असली मकसद क्या था यहाँ पे आने का। एरन उन सबसे कहता है कि चलो ठीक है, मैं तो नौसिखिया हूँ, मुझ पे भरोसा नहीं था, पर यार कैप्टन लीवाई ने तुम लोगों को भी नहीं बताया कि हम यहाँ पे क्यों आए थे, क्या कमांडर एरविन को तुम पर भरोसा नहीं है? तभी एल्ड वहाँ पर बोलता है मुझे लगता है कमांडर के पास एक वैलिड रीजन था हमें ये सब ना बताने का, क्योंकि शायद हम सभी के बीच में एक इम्पोस्टर है जो कि एरन की तरह ही ट्रांसफॉर्म हो सकता है एक टाइटन में और उन दो टाइटन्स को भी उसी ने मारा हो। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है भाई। फिर हम फीमेल टाइटन को देखते हैं और लीवाई और कमांडर एरविन उसकी गर्दन पर अटैक करने के लिए जाते हैं ताकि वो उस इंसान को बाहर निकाल पाए जो उस टाइटन के अंदर है। लेकिन वो फीमेल टाइटन अपने हाथों को किसी स्टील की तरह हार्ड बना लेती है और लीवाई और एरविन की ब्लेड्स टूट जाती हैं। अब कमांडर एरविन एक सोल्जर को बुलाता है और उसे कहता है इसकी कलाइयां काट दो। फिर हम लीवाई को देखते हैं जो कि फीमेल टाइटन के सर पर खड़ा होकर उसे बोल रहा होता है चलो अभी अब जल्दी से बाहर आ जाओ, तुम्हें सच में लगता है तुम यहाँ से बचकर भाग पाओगी? लगता है तुम्हें लोगों को मारने में बड़ा मजा आता है। पता है हम दोनों में काफी सिमिलरिटीज हैं, तुम्हें सोल्जर्स को मारने में मजा आता है और मुझे टाइटन्स को। और ये सब सुनकर वो फीमेल टाइटन बहुत ही तेजी से चिल्लाने लग जाती है। वो इतनी ज्यादा तेज चिल्लाती है कि उसकी आवाज पूरे के पूरे जंगल में गूंजती है। सब लोग सोचते हैं कि ये क्या हो गया भाई इसे, क्या? तभी माइक एरविन के पास आकर बोलता है सर ये इसने एक सिग्नल दिया है, अभी इस आवाज को सुनकर टाइटन्स आने वाले हैं इसकी मदद के लिए सभी डायरेक्शन से सर। और वो बहुत सारे हैं। और फिर हम देखते हैं कि उस फीमेल टाइटन की आवाज सुन के बहुत सारे टाइटन्स उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं उसकी मदद के लिए। कुछ सैनिक उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं पर वो सभी के सभी टाइटन्स उन सोल्जर्स को इग्नोर करते हुए तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। लीवाई देखता है कि 3 टाइटन्स उसकी तरफ आ रहे हैं। अपने पालतुओं को बुला लिया तो उन टाइटन्स पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और वो उन सभी को निपटा देता है। और फिर और भी बहुत सारे मेल टाइटन्स आकर उस फीमेल टाइटन को खाने लग जाते हैं। कमांडर एरविन ये देखकर हक्का बक्का रह जाता है। अरे ये क्या भाई, मुझे तो लगा इसकी मदद के लिए आ रहे हैं पर ये लोग तो इस फीमेल टाइटन को खा रहे हैं भाई। कमांडर एरविन उस फीमेल टाइटन को बचाने का ऑर्डर दे देता है सभी सोल्जर्स को और वो सभी के सभी सोल्जर्स उन टाइटन्स को मारने लग जाते हैं उस फीमेल टाइटन को बचाने के लिए। वो लोग बहुत सारे टाइटन्स को मारते हैं पर यार ये टाइटन्स खत्म होने का नाम नहीं लेते। अब कमांडर एरविन देखता है कि कोई फायदा नहीं हो रहा, ये तो खत्म ही नहीं हो रहे हैं और वो उन सभी को रिट्रीट करने का ऑर्डर दे देता है। और हम देखते हैं कि वो सभी के सभी टाइटन्स उस फीमेल टाइटन को खा जाते हैं देखते ही देखते। और अब इसके बाद वो लोग ब्लू स्मोक को फायर कर देते हैं जिसे देखकर सभी सैनिक समझ जाते हैं कि ये वापस रिट्रीट करने का सिग्नल है। लीवाई स्क्वाड भी ये देख लेती है पर जाने से पहले वो इस इंसान को देखना चाहते थे जो उस फीमेल टाइटन के अंदर था। और फिर वो सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं और तभी हम देखते हैं कि एक सैनिक एक ग्रीन स्मोक को फायर करता है और उस स्मोक को देखकर गंथर सोचता है कि ये जरूर कैप्टन लीवाई ने फायर किया होगा और गंथर भी एक ग्रीन स्मोक को फायर कर देता है और वो स्मोक को देखकर वो अनजान सैनिक उस स्मोक की तरफ बढ़ने लगता है। हांजी कमांडर एरविन से कहती है सर मुझे देखना था उस टाइटन के अंदर कौन थी। पर कमांडर एरविन उसे बताता है कि हमने उस फीमेल टाइटन को उन टाइटन्स का खाना बनते हुए देखा है पर मैंने उसके अंदर कोई भी इंसान नहीं देखा यार। दरअसल हुआ ये था कि उस फीमेल टाइटन को पता था कि वो कैप्चर हो चुकी है और अब उसके अंदर जो इंसान बैठा हुआ था उसका भांडा फूट जाता, इसलिए उसने एक जोर की आवाज लगाई ताकि बाकी के जो आसपास के टाइटन्स थे वो सभी टाइटन्स उसकी तरफ आकर उसकी बॉडी को खा जाएं और मौका देखते ही वो उस फीमेल टाइटन की बॉडी से बाहर निकलकर वहाँ से भाग जाएगा। और अब कमांडर एरविन समझ चुका था कि उस फीमेल टाइटन के अंदर जो इंसान था वो बाहर आ चुका है और तो और उसके पास ओडीएम गियर भी है, वो हम में से ही कोई एक है। हम उसी स्ट्रेंजर को देखते हैं जो कि लीवाई स्क्वाड के पास आ चुका होता है और उसे देखकर गंथर सोचता है ये कौन है, क्या कैप्टन लीवाई है? मुझे तो नहीं लग रहा यार। और फिर वो स्ट्रेंज सोल्जर अचानक से ही गंथर
घर पर अटैक करके उसे मार देता है। और ये देखकर एरन और लीवी स्कॉट बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और इस सीरीज का तीसरा पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस यही थी आज की वीडियो। और गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 20 तारीख को मेरे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे और उसके बाद रेगुलरली वीडियोस आएंगी, तो अब तैयार हो जाइए क्योंकि अब इस चैनल पर रेगुलर वीडियोस आने वाली है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक जरूर कर देना और इसका अगला पार्ट 1-2 दिन में आ जाएगा। तो ठीक है गाइस, और मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।